नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या देश की पॉलिटिक्स, विपक्ष की पॉलिटिक्स को बदलने की क्षमता रखती है? नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि 2025 में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की अगुवाई तेजस्वी यादव करेंगे। बड़ा सवाल उठता है कि इस समय यह बयान क्यों आया है और नीतीश कुमार आखिर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका देख रहे हैं, लेकिन क्या उनको कोई बहुत बड़ी भूमिका मिल गई है? कोई एक जिम्मेदारी है जिस पर वो काम करना शुरू करने वाले हैं, या फिर इस समय की टाइमिंग है? टाइमिंग इस हिसाब से कि विधानसभा का उपचुनाव हारी है पार्टी और उन पर दोष मढ़ा जा रहा है, बीजेपी उनको निशाने पर ले रही है, तो नीतीश को लग रहा है कि इस झगड़े को हाशिए पर रखने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया जाए। या फिर नीतीश को लग रहा है कि इस समय राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का नाम चमक रहा है, तो ऐसे में अपनी मौजूदगी राष्ट्रीय स्तर पर एक बार नए सिरे से दर्ज करा दी जाए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान नीतीश बना रहे हैं। एक प्लान का भी खुलासा करेंगे कि नीतीश का आखिर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और 2024 के संदर्भ में अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में सामने रखने का गेम प्लान क्या है। हालांकि वो लगातार कहते रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। ये हर वो शख्स कहता है जो प्रधानमंत्री की रेस में दरअसल होता है। अब एक सवाल, क्या नीतीश कुमार की पार्टी का विलय हो जाएगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ? इसकी एक बहुत बड़ी संभावना दिखती है। और नीतीश की पार्टी में भी थोड़े बहुत झगड़े हैं, मतभेद हैं, वो भी सुलझ जाएंगे अगर विलय हो जाएगा। फिर नीतीश अगर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए तो अपनी पार्टी की खेमेबाजी को संभालने के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाएंगे, तो उससे भी वो उबर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुल मिलाकर अगले लोकसभा चुनाव में अगर स्थितियां ऐसी बनती है कि विपक्ष की सत्ता हासिल करने की कोई एक संभावना भी दिखती है, तो उसमें विपक्षी दलों में किसके पास कितनी सीटें हैं वो बहुत कुछ डिपेंड रहने वाला है। अभी देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं। अगर गठबंधन चुनाव लड़ता है, अलग अलग पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और विलय किसी का नहीं होता है, तो 40 में से 20 सीटें आरजेडी नहीं छोड़ेगी। तेजस्वी तो कहें चाहेंगे कि 20 सीटों पर तो वो उनको मिले ही, 5 सीटें कांग्रेस और वामपंथी दल नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास बच जाएंगी सिर्फ 15 सीटें, और उसमें से भी सभी 15 सीटें वो जीत जाए ये तय नहीं है। और मान लीजिए 10-12 सीट भी जीत गए, तो 10-12 सीट वाला प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा? अब 40 सीटें बीजेपी के सामने, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश और तेजस्वी का विलय हो जाता है, तो 40 में से जितनी सीटें इस विलय वाले नए गठबंधन को मिलेगी वो सारी की सारी नीतीश के हिस्से में जाएंगी, क्योंकि तेजस्वी तो बिहार संभालेंगे। देश संभालना जिम्मेदारी की आएगी नीतीश कुमार पर। अब आगे देखिए इसको, तो 40 ये हो गई, दोनों में विलय हो गया, जो माना जा रहा है कि 2023 में हो सकता है। आगे 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। अखिलेश की पार्टी के साथ भी क्या विलय हो सकता है? राजनीति संभावनाओं का खेल है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह की बात भी हुई थी, जिसमें लालू, नीतीश और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तीनों अपनी अपनी पार्टियों का आपस में विलय करने पर करीब करीब सहमत हो गए थे। पटना में एक बैठक भी हुई थी, सभा भी होनी थी, जिसमें शिवपाल यादव आ गए थे, मुलायम नहीं आ पाए थे। और यह भी तय हो गया था कि नीतीश कुमार के तीर को रखा जाए या लालटेन हो लालू प्रसाद यादव की, या साइकिल हो समाजवादी पार्टी की। तो यह भी करीब करीब तय हो गया था कि साइकिल ही चुनाव चिन्ह रहेगा। अब क्या ये एक संभावना देख रहे हैं? डिंपल यादव का लोकसभा चुनाव में शपथ लेने के बाद सोनिया गांधी के पैर छूना क्या संकेत दे रहा है? और 80 और 40 120 सीटें हैं, और ऐसे में तीनों पार्टियों का आपस में विलय हो गया, तो तेजस्वी बिहार में रहने वाले हैं। अखिलेश का भी प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिले।
और ऐसे में तीन बड़ी पार्टियां, इनके साथ आरएलडी जैसी, राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी जयंत चौधरी की, और छोटी मोटी और पार्टियां उपेंद्र कुशवाहा से लेकर कुछ और पार्टियां, तो एक साइजेबल हो जाएगा ये गठबंधन। कांग्रेस भी इनका समर्थन कर ही देगी, क्योंकि बिहार में तो कर ही रही है, गठबंधन का हिस्सा है। तो अब 120 सीटों में जितनी सीटें ये गठबंधन लेकर आएगा, गठबंधन नहीं कहें, एक पार्टी लेके आएगी जिसका कोई नया नाम होगा, वो सारी की सारी सीटें किसके खाते में जाएंगी? नीतीश कुमार के खाते में जाएंगी। अब ये हो सकता है मैं आपको में से कुछ को लगे कि ये चंडू खाने की खबर है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इनमें से 120 में से अगर 60 आ गई तो नीतीश कितने बड़े नेता उस रूप में उभर जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने का उनका एक महत्वाकांक्षी जो सपना है कथित तौर पर, क्योंकि वो अपने मुंह से मना कर रहे हैं, तो वो कुछ साकार होता दिखेगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। किसके साथ? तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद भी 2023 में छोड़ देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पद छोड़ा और तेजस्वी यादव सरकार नहीं संभाल पाए तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की खिलखिली किरकिरी थोड़ी सी हो जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर और सरकारी जहाज मिल जाता है, मुख्यमंत्री के नाते प्रोटोकॉल हो जाता है, इसलिए क्यों वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पद गुजरात का नहीं छोड़ा था 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, और सारा का सारा उनका अभियान मोटे तौर पर अहमदाबाद से चला था। तो नीतीश का अभियान भी मोटे तौर पर पटना से चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है जो आप भी उठाएंगे, जो मेरे दिमाग में भी है। आखिर विपक्षी नेताओं ने या कांग्रेस ने भी नीतीश को क्या आगे बढ़कर कोई जिम्मेदारी दे दी है? आपको ध्यान होगा कि नीतीश दिल्ली आए थे, वो विपक्षी दलों के नेताओं से मिले थे, सोनिया गांधी से भी मिले थे, और बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि उनको समन्वय, विपक्षी पार्टियों के साथ एक समन्वय की एक कमेटी बनाई जाए, कांग्रेस जिसका समर्थन करे, और एक तरह से कांग्रेस अपनी तरफ से जिम्मेदारी दे दे नीतीश कुमार को कि वो समन्वय का काम करेंगे, सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान होगा कि ओम प्रकाश चौटाला का कोई एक समारोह था अभी हाल ही में हरियाणा में, जिसमें तेजस्वी यादव को लेकर गए थे नीतीश कुमार, और वहां उन्होंने कहा था कि मैं पैर पकड़ता हूं, पैर पकड़कर इनसे प्रार्थना करता हूं ओम प्रकाश चौटाला से कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश करें। अब ओम प्रकाश चौटाला के साथ दिक्कत यह है कि वो एक शिक्षा में टीचर्स की भर्ती के मामले में सजा भुगत रहे हैं, और अब शायद जल्द रिहा भी शायद हो जाएं, और ऐसे में ऐसे नेता को कैसे कोई स्वीकार लेगा? नीतीश की इस मामले में इमेज अच्छी है। ये मोटे तौर पर नीतीश को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं, और कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे ये आगे देखना की बात है, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन बिहार जो सोचता है वो अगले बाद में देश छोड़ता है, सोचता है, ये बात कही जाती है। जेपी हो, उनको आप भूल नहीं सकते, संपूर्ण क्रांति, ये सब बिहार से ही निकला था। हालांकि गुजरात में बड़ौदा यूनिवर्सिटी से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इसको जेपी ने, यानी बिहार के एक नेता ने पकड़ा था और इसको एक बड़े स्तर पर पहुंचाया था, राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या नीतीश इस तरह का इतिहास को दोहराने की क्षमता रखते हैं? दोहराना तो जरूर चाहते हैं, और 70-72 साल हो गए हैं, उनकी आयु भी 70 पार कर गई है। तो क्या ये आखिरी दाव वो खेलने के लिए तैयार हैं? और क्या विपक्षी नेता उनको आखिरी दाव खेलने के लिए, जगह देने के लिए, खास तौर से राहुल गांधी तैयार हैं? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आप समझिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, 3 लड़के, राहुल गांधी, हालांकि पहले ये नारा फेल हो गया था यूपी में 2 लड़कों वाला, लेकिन आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, 3 लड़के, और 120 लोकसभा की सीटें बिहार और उत्तर प्रदेश की। क्या नजारा होगा, सोचिए तो सही। इनके साथ चौथा लड़का भी, जयंत चौधरी भी। आप सोचिए तो सही, क्या यह संभव हो पाएगा? लेकिन फिर एक बार और कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो क्या नीतीश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले हैं?
क्या नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और क्या ये विपक्ष की राजनीति का नए सिरे से 2023 में हम ध्रुवीकरण होते हुए देखेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आने पर आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। फेसबुक पेज भी है मेरा, फेसबुक विजय विद्रोही के नाम से, विजय विद्रोही पेज, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @विद्रोही7। आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।